संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए। और बांस बांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। देखो आप समझो कि मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है और वो भी यानी मिश्री के भाव ही बिक जाती है। बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव ही बिक जाते हैं। तो साथ का होता है असर। अच्छे का साथ करेंगे अच्छाई आएगी, बुरे का साथ करेंगे तो किसी न किसी दिन यानी बुराई आ ही जाती है। यह मन उधर बुराई की तरफ खींच करके ले ही जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे का ही यानी साथ करना चाहिए। मन की चंचलता कब कम होती है? इंद्रियों के घाट पर जो बैठकर मन रस ले रहा है उधर से ये कब हटता है? जब इसको मारा जाता है, इसको ताड़ना दिया जाता है। तो आप ये समझो कि उस समय पर बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, चित्त से चिंतन करना चाहिए कि मन ऐसा कह रहा है तो हम करें कि न करें, और ये काम हम करेंगे। मन कह रहा है इसको बढ़िया लग रहा है, खाने में स्वादिष्ट लग रहा है, खाते चले जाओ। तो चिंतन करो कि खाना उचित है कि नहीं है, फिर बुद्धि को लगाओ। ज़्यादा खा लेंगे पेट फूल जाएगा, ज़्यादा खा लेंगे दस्त होने लगेगा, ज़्यादा खा लेंगे डकार आने लगेगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसलिए अन्य समझ लो कि सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और फिर कोई काम करना चाहिए। कहा बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में हो हंसाए। तो सत्संग से सारी जानकारी होती है। सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए कि जिससे अच्छे और बुरे का ज्ञान होता रहे। क्या आदमी के लिए मुफीद है, किस तरह से खाया जाए, किस तरह पहना जाए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए, कैसे विचार रखे जाएं, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए बराबर सत्संग सुनते रहना चाहिए। तो अब आप इस बात को समझो, सत्संग और सेवा और भजन संत मत की प्रमुख चीज़ है। सबसे पहले सत्संग से जानकारी होती है कि भाई हम यहाँ के नहीं हैं, हम सतलोक के वासी हैं और यहाँ आकर के फंस गए, और जब से यहाँ इस मृतलोक में आए अभी तक वापस वहाँ पहुँच नहीं पाए। और अब सतगुरु आए हमारे लिए, समझ लो हमारे लिए ही आए, और उन्होंने उस घर को याद दिलाया कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम तो वहाँ के हो। याद करो उस पिता को जिसको तुम भूल चुके हो। और फिर अन्य समझो कि पिता की याद दिलाए, पिता का भेद बताए, पिता के पास पहुँचने के लिए रास्ता उन्होंने दिया। तो अब पिता के लिए तड़प जगनी चाहिए, पिता से मिलने की इच्छा करनी चाहिए कि जिससे हम अन्य समझ लो कि पिता के पास पहुँच जाएं। वो तो बराबर याद कर रहे हैं, वो तो बराबर वहाँ से आपको बुला रहे हैं, आप उनको नहीं देख पा रहे हो, इसलिए आपका प्रेम अन्य समझ लो बढ़ नहीं रहा है। अब रास्ता जब संत ने बता दिया, सदगुरु ने बता दिया, उस रास्ते पर जब चलोगे तब अन्य वो मिल जाएंगे। अब मिल जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, और फिर जब वो मिल जाएंगे फिर आपको वहाँ से नीचे उतारेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, आपको पकड़ करके जहाँ भी मिलेंगे रास्ते में शब्द रूप में यानी वो आपको मिलेंगे और फिर आपको ले जाएंगे। इसलिए यानी ये रास्ता जो ध्यान भजन सुमिरन का प्रेमियों मिला है, बराबर आप करते रहो, बराबर सुमिरन करते रहो। देखो अभी आपने सुमिरन किया लेकिन मन नहीं रोका, मन गुनावन करता है, मन कभी खाली बैठता ही नहीं है, मन तो बराबर चलता ही रहता है। अब जिस तरफ भगने का आदी हो जाता है उसी तरफ बराबर भगता जाता है। भजन में जब मन लग जाता है तो भजन खूब कराता है, सुमिरन खूब कराता है। इसलिए बताया जाता है कि जिसके नाम को लो उन्हीं के रूप को याद करो। माला करते समय जपते समय बिल्कुल ध्यान यानी उसी नाम पर होना चाहिए, उनके रूप पर होना चाहिए जो नाम को जप रहे, और नहीं तो ये जाप बेकार हो जाता है। आप ये समझो कहा ना, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुकमाए और मनुआ तो चुमरिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। आप ये समझो कि मन इधर उधर अगर भटका तो सुमिरन कबूल नहीं हुआ, यह धनी अन्य खुश नहीं हुए। जब इनको याद ही नहीं करोगे तो ये खुश क्या होंगे, ये क्या मदद करेंगे, ये तो
यानी समझ लो कि एक तरह से आपके यानी सीधे जाने में रुकावट है। इनके जो लोग पढ़ते हैं वो समझ लो कि बैरियर हैं, कि जैसे यानी एक देश से दूसरे देश और दूसरे देश से तीसरे देश बाई रोड जाना होता है, तो यानी समझ लो कि जगह जगह बैरियर बने हुए हैं देश के, और वहाँ पासपोर्ट दिखाना पड़ता है और वहाँ पर लिखाना पड़ता है, एंट्री करना पड़ता है। ऐसे ही आप समझो कि जैसे वीज़ा पासपोर्ट दे भी देते, मानी वीज़ा दे भी देते हैं दूसरे देश वाले, तो भी बैरियर बना हुआ है। तो वो एक तरह से रुकावट तो है ही। अगर वहाँ कोई यानी गलती बन गई, कोई बात हो गया, कागज़ में कमी रह गई, तो लौटा देते हैं। तो अब आप समझो कि इनका सुमिरन यानी जिन धनियों का कराया जाता है, जिनके लोगों में से होकर के ये जीवात्मा जाती है, इनको मन लगा करके याद करना चाहिए, इनको मन लगा करके खुश करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि जो है मन नहीं लगाओगे तो ये खुश नहीं होंगे। तो मन लगा कर सुमिरन करना, और नहीं तो ऐसे समय पूरा करने का कोई मतलब नहीं होता है। कुछ लोगों की आदत बराबर सुमिरन करने की है, बगैर सुमिरन किए यानी मन नहीं मानता है, सुमिरन करने में मन लगा रहता है, लेकिन सुमिरन के समय पर यानी धनियों के तरफ ध्यान नहीं जाता है, मन उधर नहीं लगता है, तो वो यानी बेकार जाता है। कहा ना कि माया, कहा कि मन यानी माला मन से लड़ पड़ी, माला मन से लड़ पड़ी, क्यों फेरत है मोह, और मन से मन का फेर कर, और घट उजियारा होए, मन से माया फेर जब घट उजियारा होए। यानी आप ये समझो कि मन लगा करके और मन का को खिसकाओगे, तब अंतर में वो मिलेगा, दर्शन होगा जिसका सुमिरन करते हो, और नहीं तो बेकार है, फेरना बेकार है, ऐसे दुकान खोलना बेकार है। जब तुम कर नहीं पाते हो, पढ़ नहीं पाते हो, तो स्कूल जाना तुम्हारा बेकार है। तो बराबर मन को सुमिरन, मन को ध्यान और मन को भजन में लगा करके ही यानी समझ लो कि करना चाहिए। इसको अगर कर ले गए तो आप देखो कि यंत्र मंत्र जंत्र और यह सब जो होती है रिद्धि सिद्धि, इसको कुछ करने की और कुछ पाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। यह सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। जैसे राजा खुश हो जाता है तो उसके मंत्री और जो अर्दली और प्रजा जो होते हैं वो सब सलाम करने लगते हैं कि यह राजा के नज़दीक के हैं। तो इसी तरह से वो मालिक जब मिल जाएगा वो खुश हो जाएगा, तब फिर आपको इसकी रिद्धि सिद्धि और इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। योग साधना जो अष्टांग योग, हठ योग है, कुंडलिनियों का जगाना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। कोई भी कर ले, किसी भी जात मजहब का हो, कोई भी धर्म कर्म का मानने वाला हो, कहीं का रहने वाला हो, सब के लिए यह सरल उपाय है। देखो हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के यहाँ तो पैदा ही हुए, इनको संत कहा गया, महात्मा कहा गया। लेकिन मुसलमान धर्म के पालने वाले, मुसलमान धर्म के मानने वाले लोगों के यहाँ जो पैदा हुए वो भी फकीर हुए। किया यही यानी जो आपको बताया गया, यही उपाय उन्होंने भी किया, यही सुमिरन भजन उन्होंने भी किया, और उनके अंदर भी अच्छा ज्ञान हो गया, उनके अंदर भी सिद्धि हो गई। आप देखो एक हुए हैं फरीद, फकीर थे। तो फकीरी उनके अंदर बचपन से ही आई। संस्कार जैसे होता ना, संस्कार पड़ता है, माँ के पेट में ही संस्कार बनता है। आप देखो अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन माँ के पेट में ही सीख गया था। इसीलिए देखो छोटे छोटे बच्चों को सत्संग में लाते हैं, ले जाते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे सत्संग में जाने लगते हैं तो उनका भाव, उनकी प्रकृति बदल जाती है। आप देखो जिस घर में सब लोग ध्यान भजन करते हैं उस घर में छोटे बच्चे लोग भी ओढ़ के बैठ जाते हैं उसी तरह से कि हम भी करेंगे। अब उनको क्या मिलता होगा ये आपको पता नहीं है, उनको क्या दिखता होगा ये आपको पता नहीं है, लेकिन कहा निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। उनका मन निर्मल रहता है
और बच्चों को दिख भी जाता है और बच्चों को सुनाई भी पड़ जाता है। और आपके अंदर जो इधर उधर से दुनिया की गंदगी कर्म को इकट्ठा कर लिया, उसकी वजह से वो बर्तन यानी साफ नहीं है, तो उसमें वो चीज़ नहीं रखता है वो। इसीलिए कहा गया दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। कहा ना, एक दिल लाखों तमन्ना उस पर फिर तनी हविश। दिल एक है लेकिन तमन्नाएं बहुत हैं, ख्वाहिशें बहुत हैं, इच्छाएँ अनंत हैं। तो कहाँ से यानी समझो कि उसका यानी दिया हुआ चीज़ रखोगे, जब इच्छा ही तृष्णा अंदर भरी हुई, जगह ही नहीं है, तब वो दी हुई दौलत, आध्यात्मिक दौलत, मालिक द्वारा दी दौलत कहाँ पर रखोगे? तो पहले तो जगह बनाओ, सफाई करो कि जैसे साफ सुथरा ये जगह बना दिया गया। अब यहाँ पर आप आकर के बैठ गए, कूड़ा करकट गंदगी होती तो न बैठते। ऐसे ही हुजरा का साफ रखो, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मत डालो कि जिससे स्थान ये गंदा हो जाए। पाक साफ रखो, स्वच्छ रखो। मांस डाल लिए, मछली डाल लिए, अंडा डाल लिए, तो मंदिर ये गंदा हो गया। गंदा मंदिर में, गंदा मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ता है और न पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा कबूल ही नहीं होती कहते हैं। ये गंदी जगह पर खुश नहीं होगा। तो ये जब मानो मंदिर गंदा कर लेंगे, कहाँ से वो खुश होगा? तो संस्कार होता है, फरीद का संस्कार, यानी बचपन से ही ऐसा पड़ा कि उसको एक तरह से मालिक की तड़प जगी। तो तड़प मिलने की तड़प जगी। जब किसी चीज़ की इच्छा होती है, कोई सामान की ज़रूरत होती है, तो बाज़ार में घूम घूम करके, पूछ करके लोगों से दुकान पर जाता है और ख़रीद करके लाता है। जब पीड़ा होती है, दर्द होती है, तो लोग पता लगाते हैं भैया डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, और डॉक्टर की खोज करके और इलाज कराते हैं। ऐसे ही तड़प जगती है। तो तड़प जगी तो खोज करने लगे, तो असली यानी फकीर, असली संत तो मिले नहीं। कुछ थोड़े बहुत यानी योगिक क्रिया वाले लोग मिल गए, तो उसको बताया, तो उसके अंदर आ गई थोड़ी, फरीद के अंदर आ गई थोड़ी ताकत, शक्ति। फिर सोचे भाई इससे तो काम चलने वाला नहीं है। जैसे कहते हैं भाई वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, यानी भगवान का नाम लो, मंदिर में जाओ। अब जिसको इतनी जानकारी है वो सुख और शांति के लिए यही बताएगा। अब उसी को बहुत से लोग करने लगते हैं। लेकिन वेद पढ़े तो उसमें जो लिखा हुआ है नियत यानी आगे और कुछ है, तो अब आगे और कुछ जानने की इच्छा जग जाती है। जब पता चलता है कि यही नहीं, आगे भी कुछ है। ये देवी और देवताओं की जो मूर्तियाँ आदमी की बनाई हुई, आप ये समझो इसमें कितना भी प्राण प्रतिष्ठा कोई कर दे, लेकिन ये चल फिर नहीं सकती, ये कुछ बोल नहीं सकती, ये कुछ कह नहीं सकती, निर्देश नहीं दे सकती, ये हाथ से कुछ दे नहीं सकती हैं। तो भगवान अगर है तो भगवान को खोजना चाहिए। तो कहाँ खोजना चाहिए? खोज रुपया निज घट में खोजना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में कभी नहीं कहा कि खोज रुपया मठ में या मंदिर में या गुरुद्वारा में, मस्जिद में खोज रुपया निज घट में। जिन्होंने देखा घट के अंदर, दर्शन किया देवी देवताओं का, वो तो ये कहेंगे कि भाई इस घट के अंदर देखो। तो जब यानी समझो कि उनको ये पता चला कि इससे आगे है, और संतुष्टि तब मिलेगी कि जब वो मिल जाएगा। आप ये समझो कि यानी जैसे कोई आने समझ लो कि राजा से मिलने के लिए गया, और राजा का रूप बना करके कोई नौटंकी में बैठा हुआ है, तो उस राजा से तो उसका काम होना नहीं है जब तक राजा के पास पहुंचेगा नहीं। ऐसे इच्छा जग गई कि भाई खोज किया जाए आगे के लिए। तो आगे समझो कि मोइनुद्दीन चिश्ती आपके अजमेर में इनका दरगाह है, वहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आते हैं। बहुत से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं, हर तरह के लोग जाते हैं वहाँ पर। तो वो फ़कीर थे उस वक्त पर, तो उनके पास चल करके फरीद पहुँचे, तो एक सूखे पेड़ के सहारे बैठे हुए थे। पूछा, कहा फ़कीर साहब वो ऐसे टेक लगाए हुए सूखे पेड़ से बैठे हुए हैं, शरीर
जब बुढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, सहारा लेना पड़ता है। जवानी रहती है, हर तरह का आदमी झेल लेता है, लेकिन बुढ़ापे में शरीर को बचाने के लिए कुछ दिन तक चलता रहे, सहारा लेना पड़ता है। थक जाता तो ऐसे टेक लगाए बैठे थे। तो देखा तो कहा कि फ़कीर साहब यहाँ बैठे हुए। तो फ़कीर जो होते हैं पूरे फ़कीर होते हैं, उनको कुछ नहीं, अच्छा और अच्छे का उनको इच्छा नहीं रहती है। ज्ञान तो रहता है अच्छा है बुरा है क्या है, लेकिन उनको उसका कोई स्वाद नहीं मिलता है। खिला भी दो, पेट भरने के लिए खाते हैं। मन जब उधर लगता है कि ये देखो अच्छा बना है, तभी उसका स्वाद मिलता है। और मन कहीं और लगा है और अच्छे से अच्छा चीज़ खाते चले जा रहे हो, तो स्वाद आने समझ लो कि उसका नहीं लगेगा, मालूम नहीं पड़ेगा अच्छा बना है कैसा है। जब बिल्कुल ध्यान उसी तरफ रहता है, देखो कितना अच्छा बना है, कितना बढ़िया रंग है, नाक में जब खुशबू आती है तभी पता चलता है कि यह स्वादिष्ट है। आप ये समझो नाक बंद करके खाओ तो कुछ नहीं पता चलता है क्या खाते चले गए। ऐसे ही जब मन उधर जाता है जिधर खाते पीते, तो जब मन ही मार दिया जाता है, मन ही मर जाता है, तो शरीर को चलाने के लिए कुछ भी मिल जाए डाल लेते हैं, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो अब आप ये समझो कि कहाँ बैठ गए, क्या है, कुछ नहीं, बैठे हुए थे। लेकिन फरीद ने सोचा, कहा भाई सूखे पेड़ का सहारा लेकर बैठे हैं और एक भी पत्ते नहीं, धूप भी लग रही है, तो लाओ इसको हरा कर दें, छाया हो जाएगी और हरा पेड़ रहेगा, अच्छा भी लगेगा। तो देखा, नज़र दौड़ाया, तो जो उनके अंदर सिद्धि थी, उस सिद्धि के असर से पेड़ हरा हो गया। फ़कीर साहब ने देखा पेड़ हरा हो गया, छाया हो गई। फिर फ़कीर साहब ने देख लिया, मोइनुद्दीन ने देख लिया, तो जब देखा ख्वाजा साहब ने, तो फिर सूख गया। फिर सूख गया तो इसने यानी अहंकार में कि हम फिर हरा कर देंगे, तो कहा करा करा सब गया। जब आया अहंकार, अब तुम कुछ लेने के लिए आए हो और तुम उन्हीं से टकराने लग गए। अरे भाई, घड़े के ऊपर कटोरी रखी है और घड़ा पानी से भरा हुआ है, और कटोरी ये कहे कि घड़ा हमको पानी दे दो, तो पानी देगा घड़ा? जब तक नीचे नहीं उतरेगी तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। रावण बड़ा विद्वान था, बहुत, 4 वेद, 7 शास्त्र, 18 पुराण का जानकार था। कहता था कि जमीन से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा और सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। जब मरने लगा तो अब भी गांव में जब देखते हैं लोग कि अब ये जा रहे हैं तो उनके पास जाते हैं, या ऐसे जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनका पैर दबाते हैं, सेवा करते हैं और पूछते हैं कि बताओ हमको कुछ बता दो, हमको अच्छी चीज़ बता दो कुछ। ऐसे ही रावण के पास लोग पूछने के लिए जाने लगे कि अब ये कोई चीज़ छिपाएगा नहीं, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति होती है, आदत इस तरह की। कुछ लोगों की तो आदत हो ही जाती है कि पूछने पर भी बार बार नहीं बताते हैं, तो ये सोचते हैं हमारी कीमत बनी रहेगी, अगर हम बता देंगे ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ज्ञान किसी को दे दिया, बता दिया तो वो हमारा एहसानमंद हो जाएगा, नहीं भी एहसानमंद हो जाएगा, और इस ज्ञान से, इस इल्म से उसको रोटी ही मिल जाएगी, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाएगा, तो यानी समझो कि हमको भी उससे लाभ मिल जाएगा, कुछ हमको भी आध्यात्मिक परमार्थी लाभ मिल जाएगा। इस चीज़ को न सोच करके छिपाते हैं। लेकिन आखिरी वक्त पर तो आदमी की सब इच्छा खत्म हो जाती, तब वो जो नहीं भी बताया किसी को जीवन भर, तो बता देता है अगर जानकारी अनुभव होता है। अनुभव बड़ी चीज़ होती है, यानी पढ़ना लिखना ये एक अलग चीज़ है, और जो है ये अनुभव एक अलग चीज़ है। कहा ना, पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो काम सहज, काम जलन मन बश करन, गगन चढ़न मुश्किल। यानी आप ये समझो काम का जलाना, मन को बश में करना, और गगन में, ऊपर गगन में चढ़ना, ये मुश्किल होता है, कठिन होता है। अब कोई अनुभवी आदमी मिल जाए और वो तौर तरीका बता दे कि इस तरह से भक्ति ले आओ, इस तरह से भाव पैदा कर लो, इस तरह से खान पान कर लो, इस तरह चाल चलन बना लो, तो यानी उसमें कामयाबी मिल जाए, वही चीज़ यानी समझ लो कि आसान हो जाए। तो रावण का जब जाने का समय हुआ तो राम ने कहा लक्ष्मण से कि जाओ उससे कुछ ज्ञान ले आओ। तो ये गए तो
सिरहाने खड़े रहे। सब लोग तो पैर की तरफ खड़े होकर के और पूछे, और ये कहे हमारा दुश्मन है जिसको हमने परास्त किया है, मारा है, उसके पैर की तरफ हम खड़े हो। अहंकार में सिर के तरफ खड़े हुए। तो उसने देखा ही नहीं, तो लौट आए। कहा पूछा, कहा क्या पूछा, कुछ बताया नहीं, सबको बता रहा था। तो कहे वो लोग कहाँ थे, तुम कहाँ थे? बोले वो तो उधर खड़े थे सामने, और तुम कहाँ खड़े थे? हम तो सिरहाने खड़े थे। तब कहे तब कैसे बताएगा, अब जाओ फिर से जाओ। फिर गए, अरे पहले तो मना किया, दुश्मन के पास नहीं जाएंगे बार बार। बोले अब दुश्मन कहाँ रह गया, अब तो उसको तुमने परास्त कर दिया, अब तो इस दुनिया से जा रहा है। वो एक विद्वान है, 4 वेद 6 शास्त्र तथा प्रमाण का जानकार है, उससे जाओ सीख लो, सीख लो। तो गए, पैताने खड़े हुए पैर की तरफ। तो ज्ञान क्या दिया था ये भी बता दें। पूछा इन्होंने कुछ ज्ञान दे दो, शिक्षा दे दो जो हमारे जीवन में काम आवे। तब उसने कहा आखिरी वक्त पर आए हो, अब हम तुमको कौन सा श्लोक पढ़ावें, अब कौन सी विद्या बतावें, कौन सा ज्ञान दें। लेकिन एक चीज़ मैं तुमको बता देता हूँ, यानी समझो कि उससे यानी उसको तुम अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन में यानी समझ लो रुकावट नहीं आएगी, हमेशा तरक्की ही रहेगी। तो बोले बताओ। फिर उसने सोचा तो कहा ऐसा है कि तुम जब सुबह उठना तो पूरब दिशा में चले जाना, और तुमको वहाँ कोई भी मिल जाए उसी से कहना कि हमको कुछ ज्ञान दे दो, कुछ सिखा दो हमको जो हमारे जीवन में काम आवे। तो गुस्से में चले आए और राम से कहा देखो बताया नहीं, पहले तो सोच रहा था बता दें, फिर तड़का दे दिया उसने। कहा कि जो है सुबह जाना तब वो बताएगा, वो मिलेगा। तो कहे तो चले जाओ। राम ने लक्ष्मण से कहा ठीक है चले जाओ सुबह, क्या दिक्कत है। गए तो देखा सुबह सुबह कोई मिला नहीं। एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था, तो उसी को देख के चले आए। बोले कोई मिला, कुछ बताया? कुछ नहीं, कोई मिला ही नहीं। अरे कोई मिला ही नहीं, कौन मिला? बंदर बैठा हुआ था पेड़ की डाल पर। तो कहा तो उसी से पूछते। वाह रे भैया, बंदर उपदेश करेगा, दुश्मन के पास भेज दिया, वो कुछ नहीं बताया, अब बंदर बताएगा हमको। बंदर क्या उपदेश करेगा, वो तो बंदर है। बोले वो जो बोला है उसका तुम पालन करो, उसके बाद में बात है, अगर तुमको कुछ सीखना जानना है। तो गए, सुबह जब गए तो बंदर से ही कहे कि हमको कुछ ज्ञान दे दो जो हमारे जीवन में काम आवे। तो बंदर ने क्या किया, ऐसे जीभ दिखा दिया, जीभ और लिंग दिखा दिया। आ भी और बिगड़ गए, देखो सुबह सुबह देखो क्या दिखा दिया। आए, बोले राम बोले अरे देखा कुछ बताया, कोई मिला? अरे मिला, बंदर मिला, क्या बताया? क्या बताया, सुबह सुबह बेइज्जती कर दिया, यह ऐसा कर दिया। तो बोले यही तो शिक्षा दिया उसने कि नभ्या और जिभ्या पर कंट्रोल रखना, कहीं भी रहोगे सुखी रहोगे। आदमी के अस्तित्व को मिटाने वाली, आदमी के इज्जत आबरू को ख़त्म करने वाली, मान प्रतिष्ठा को ख़त्म करने वाली, यानी यही 2 चीज़ें हैं। जीवन के तरक्की में रोक लगाने वाली यही 2 चीज़ें हैं। इसलिए होशियार रहना, इससे बचना दोनों से। तो अब आप इस बात को समझो कि अहंकार में फिर कोई चीज़ मिलती नहीं है। अहंकार ही तो था, इनको सिराने गए खड़े हुए थे कि दुश्मन के पैर की तरफ क्यों खड़े हो। ऐसे ही ये गए थे सीखने के लिए, लेकिन इनको अहंकार आ गया कि हमारे अंदर भी सिद्धि है, और जिससे सीखने के लिए गए गुरु से ही टकराने लग गए फरीद। मुर्शिद जो बनाने के लिए गए थे उन्हीं आने से समझो निजामुद्दीन से, यानी उनसे जो है आपके यानी मोइनुद्दीन से, यानी समझ लो कि जो फ़कीर थे उन्हीं से टकराने लग गए। तो 1-2 बार तो उन्होंने हरा किया और उन्होंने सुखवा दिया। फिर उन्होंने बड़े प्यार से इनको बुलाया और कहा देख तू कुछ इल्म लेने के लिए आया है, तो तुझको कुछ समझना चाहिए कि ये पेड़ क्यों सुखवाया जा रहा है,
कुदरत के नियम का पालन करना जरूरी होता है। कुदरत के नियम का पालन अगर नहीं करोगे तो कुदरत सजा दे देगी। इसलिए नियम को क्यों तोड़ते हो? लोग देखो कुदरत के नियम के ही बरखिलाफ काम कर रहे हैं। तभी जाड़ा नहीं हो रहा समय पर, गर्मी नहीं हो रही, बरसात नहीं हो रही है और आदमी दुखी हैं। यानी समझो कि पैदावार लागत के हिसाब से नहीं हो रही है और पेड़ जो बहुत फल देते थे फल देना बंद कर दिए। नदियाँ देखो सूखने लग गईं, पर्वत देखो धंसने लग गए। ये सब क्या है? ये यानी प्रकृति के नियम के खिलाफ जब से लोग काम करने लगे तब से ऐसा हो गया। तब फिर उन्होंने कहा कि जो है फरीद ने कि ठीक है, हम कुदरत का ये नियम है, कुदरत की वजह से ही समय से ये सूखा है। आप देखो हर चीज़ का समय होता है, जैसे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, ऐसे इन पेड़ पौधों का और जानवरों का भी समय होता है। ये भी पेड़ भी अपनी इच्छा से गिर जाते हैं, जानवर भी इस दुनिया संसार से शरीर छोड़कर चले जाते हैं, जैसे मनुष्य होता है, तो उनका भी समय होता है। तो उन्होंने कहा अब इसका जाने का समय है और इसको तुम फारा कर रहे हो, तुम प्रकृति के कुदरत के बरखिलाफ काम कर रहे हो। तो बोले कि ठीक है, अब हम नहीं करेंगे, अब हमको आप इल्म दे दीजिए, हमको आप नाम बख्श दीजिए। तब उन्होंने कहा तुम्हारे मन के मुताबिक यानी तुमको नाम अब देंगे, यानी कुतुबुद्दीन, कुतुब मीनार है दिल्ली में, उन्हीं के नाम से है। तो बोले कुतुबुद्दीन के पास चले जाओ। काकी भी उनको कहते थे, कुतुबुद्दीन के पास दिल्ली जाओ और वो तुमको अब इल्म देंगे। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो कुतुबुद्दीन बाल रूप में थे, यानी बच्चे की तरह से थे, लेकिन सूरत उनकी चढ़ गई थी और ऊपरी लोगों का सैर करती थी। तो आप ये समझो कि वो पूरे फ़कीर बन गए थे, इल्म देने के लायक बन गए थे, लेकिन बच्चों के बीच में खेल रहे थे वो। तो इन्होंने कहा ये क्या ज्ञान देगा, ये क्या इल्म देगा, तो बच्चा है। तो जब ये वहाँ पहुँचे और उन्होंने इनको देखा, देखते ही यानी कि ये इसलिए आया है और इसको यकीन दिलाना है, विश्वास नहीं होगा तो कहा विश्वास फलदायी कम, जिस पर विश्वास हो जाता है वही फलदायी हो जाता है। लोग पेड़ को पूजने क्यों लगते हैं, पत्थरों को क्यों पूजते हैं? विश्वास हो जाता है कि यह हमको कुछ लाभ देंगे। अच्छे कर्म यानी समझो कि जब होने लग जाते हैं, धार्मिक भावना जब जग जाती है तो कुछ न कुछ कर्मों के अनुसार फायदा होता ही होता है, लेकिन आदमी फिर उसी में फंसा रह जाता है, क्योंकि ये शरीर चेतन है और ये चीज़ें जड़ हैं। जब चेतन से चेतन की पूजा करते हैं तब वो चेतन मालिक मिलता है। शरीर भी चेतन, मालिक भी चेतन, और चेतन से जब जड़ में मालिक को खोजते हैं नहीं मिलता है, जीवन बेकार चला जाता है। तो गए, जब उनके पास पहुँचे तो देखा जब उन्होंने कि आया है कुछ लेने के लिए, तो कमरे के अंदर चले गए और थोड़ी ही देर में, 1 ही 2 मिनट में, बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी और शरीर के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई, एकदम बुढ़े शरीर में आ गए। बोले अब यकीन हो गया, अब तुझको विश्वास हो गया कि इनसे हमको कुछ मिल सकता है? तब फिर वहीं घुटना टेक दिए और घुटना टेक करके सिजदा किए और बोले कि अब अपना लीजिए, अब हमको दे दीजिए। तो आपको कहने का मतलब यह है, आपसे कहने का, एक तो अहंकार नहीं करना चाहिए और दूसरे कुछ करना चाहिए, इच्छा व्यक्त करना चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए। जिस तरह से कमाने की इच्छा रखते हो, जिस तरह से आने समझ लो कि मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने की इच्छा रखते हो, ऐसे ही अपने आत्मा के लिए भी कुछ करने की इच्छा रखना चाहिए कि जिससे आत्मा ये फंस न जाए, नरक 84 में न चली जाए, मरते समय तकलीफ न हो। देखो, जो शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, सुमरन भजन ध्यान नहीं करते, उसको नहीं याद करते हैं, बेरहमी से पानी निकालते हैं उनके प्राणों को। यमराज के दूत जब आते हैं और आवाज़ लगाते हैं और जीवात्मा जब डरती है
और जब ये निकालने की कोशिश करती है तो ये प्राण भी सिमटते हैं। जो संत होते हैं वो जब चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार अपने प्राणों को निकाल लेते हैं और चले जाते हैं, समझ जाते हैं उसमें, सतलोक पहुंचा देते हैं आत्मा को। और आप ये समझो कि जो यानी धार्मिक लोग जो साधक होते हैं, सिद्ध जिनको कहते हैं साधक सिद्ध, उनके प्राण सुषमना फोड़ कर निकलते हैं। और जो धार्मिक लोग होते हैं, किसी को रोटी खिला दिया, पानी पिला दिया, किसी गरीब की मदद कर दिया, दुखी है तो उसको सुख पहुंचा दिया, काया को सुख पहुंचाने वाले, और इस काया यानी शरीर के यानी लिए ही लोगों को सुख पहुंचाने वाले जो लोग होते हैं वो धार्मिक होते हैं। यानी तो उनके प्राण आँख से, कान से, मुँह से निकलते हैं। और जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं, शरीर से पाप किए हुए होते हैं, उनके प्राण यमराज के भयंकर दूत आते हैं। ओ लंबी टेढ़ी नाक, अब बड़ा सा सिर, आप समझो बड़े बड़े बाल, 3 आँखें वाले आते हैं, हथौड़ी मुकदर मसाले करके इस शरीर को खाली कराने के लिए 2 मिनट का भी समय नहीं देते। उस समय पर खून बिल्कुल पानी हो जाता है, कोई इसमें गर्मी और ताकत खून में नहीं रह जाती है, खून निकल जाता है, शरीर चल नहीं सकता। ऐसे ही समझ लो कि खून पानी हो जाता है। पानी हो जाएगा तो क्या काम करेगा? खून तो काम करता है, खून शरीर को ही चलाता है। तो आप समझो कि इस तरह से जब तकलीफ होती है तो यानी जब आवाज़ लगाते हैं वो, तो जीवात्मा डरती है। कैसे डरती है? कि जैसे भेड़िया को देख करके बकरा डर जाता है। बकरा इतना बड़ा होता है और भेड़िया इतना बड़ा। तो रात को जहाँ बकरा रहता है गांव में, वहाँ पर भेड़िया आता है शिकार करने के लिए। तो भेड़िया इतना बड़ा, बकरा इतना बड़ा, कैसे मार पाएगा? उसके गले तक भी नहीं पहुँच पाता है। लेकिन उसको मालूम रहता है कि कौन सा नस दबाएंगे तो ये डर जाएगा। कान में नस होती है, यहाँ पर सबके आदमी के भी होती है। छोटे बच्चे जब ऊँघने लगते हैं स्कूल में पढ़ाई करते समय, तो मास्टर जी लोग ऐसे ऐंठ देते हैं कान, वही नस दबा देते हैं, बस एकदम से तेज तेज गिनती गिनने लगते हैं, पहाड़ा तेज तेज पढ़ने लगते हैं। जब कोई पहाड़ा पढ़ा रहा है और चुप हो गए, पढ़ते पढ़ते गिनती गिनते गिनते, तो मास्टर जी जाते हैं धीरे से ऐंठ देते हैं, बस जोर जोर से पढ़ने लगता है। सुस्ती आ रही हो और ऐसे कान के ऊपर ऐसे रगड़ दो तो सुस्ती खत्म हो जाती है। ऐसे नस होती है उनके, किसके? बकरा के। उसी पर ऐसे भेड़िया मार देता है, मारा कि एकदम से झंझना जाता है उसका शरीर और डर जाता है। भेड़िया कान के नस के ऊपर मार करके और जंगल की तरफ, गांव के बाहर की तरफ वापस हो जाता है, और बकरा डर के मारे चल देता है उसके। और जब निकल जाता है गांव के बाहर, तब बकरा घूम करके यानी भेड़िया घूम करके और छलांग लगा करके उसकी पीठ पर बैठ जाता है। और बैठ करके फिर उसको मालूम रहता है गले में नस कहाँ है, कि जिसको दबा देने से यानी ख़त्म हो जाएगा, ये बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा। बस उसी नस को दबाता है और दबाया बस वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और जब बकरा गिर जाता है तब गला काटता है, खून पीता है। तो जैसे बकरा डर जाता है भेड़िया को देख, ऐसे ही जीवात्मा डरती है। तभी तो देखो बहुत से लोग चिल्लाते हैं, ओ काका, ओ चाचा, ओ नाना, ओ मामा, देखो ये मार रहे हैं। शुरुआत यहीं से हो जाती है, यानी समझो कि चिल्लाते हैं, देखो ये गाय मार रही है, देखो ये बकरा मार रहा है, ये देखो ये जानवर, ऐसा चिल्लाते हैं। लोग कहते पागल हो गए, क्या हो गए, ये प्राण पीड़ा उठी है, चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई देख तो पता नहीं क्या हो रहा है। अरे इन बाहरी आंखों से उनको देख नहीं सकते। 17 तत्वों के लिंग शरीर में प्रेत होते हैं, 17 तत्वों के शरीर में ये लोग भी होते हैं, जिन पिशाच और ये सब जो होते हैं, देवता भी 17 तत्वों के लिंग शरीर में होते हैं। वो तो आपको देख सकते हैं, लेकिन आप उनको नहीं देख सकते हो। आप उनको नहीं देख सकते हो जिन्होंने शरीर को बनाया, निरंजन को। जहाँ से आप आए अपने पिता को नहीं देख सकते हो, लेकिन वो ऊंचाई पर है, ऊपर से देखते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह नौबत ना आवे, चलते चलते आराम से आप अपने वतन, अपने घर पहुंच जाओ। अब अपने घर, अपने वतन पहुंचना अगर आपको आ जाए, आने जाने लग जाओ, तो दिन भर में 10 बार मरो, 10 बार जियो। आप समझो मरना किसको कहते हैं? शरीर अनेक जगह रुक गया, इसके चलने फिरने की ताकत खत्म हो गई, ये होश नहीं रहा कि हमारा हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, तो कहते हैं ये मर गया। अब
जब ये जीवात्मा निकलती है तो ये शरीर ऐसे ही सुस्त पड़ जाता है, इसमें कोई ताकत नहीं रहती क्योंकि जीवात्मा ही चलाती है। और वो जब निकलती है ऊपर तो शरीर तो दिखाई पड़ता है, देखो ये बैठा है, ये लेटे लेटे भजन करो तो दिखाई पड़ता है, ये पड़ा हुआ ऊपर से दिखाई पड़ता है, और यहाँ से नहीं दिखाई पड़ता। निकाल ले गए तो ये शरीर मर गया, और वापस आए तो फिर ये जिंदा हो गया। तो ये क्रिया जब एक बार चालू हो जाएगी तो कितनी बार दिन भर में मरो और जियो। अब एक बार रास्ते पर कोई चला गया तो दोबारा उसकी शंका खत्म हो जाती है, उसको डर भय नहीं लगता है। एक बार कोई यानी शहर चला जाता है दोबारा फिर चला जाता है। एक बार कोई रेल पर बैठ लिया तो टिकट लेके दोबारा फिर बैठ लेगा। किसी के साथ हवाई जहाज में एक बार चला गया तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं, पता रहता है कहाँ टिकट दिखाएंगे, कहाँ बोर्डिंग लेंगे, कहाँ यानी सिक्योरिटी चेक कराएंगे, कैसे बैठेंगे, क्या सब मालूम हो जाता है। शुरू में ही संकोच और दिक्कत होती है। तो आप अपने घर का, अपने वतन का मालिक के पास पहुंचने का रास्ता खोल लो। भजन ध्यान सुमिरन बराबर जब करोगे तो वो रास्ता खुल जाएगा और आते जाते रहो। जब समय पूरा हो जाए तब आप वहाँ पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आप तो यही भूल गए हैं कि हमको कहीं जाना है छोड़ के। आप तो बस यही सोच लिए कि यह मिट्टी और पत्थर का घर ही मेरा घर है, यही सब कुछ है, जबकि वो आपका तो है नहीं। बाप दादा यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। सोचो उनका नहीं हुआ आपका कैसे होगा। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आपका कार्यक्रम तो अब संपन्न हो गया। अब तो चली चला का बेला है, धीरे धीरे अब आप लोग प्रस्थान करो, क्योंकि वहाँ भी गृहस्थी है, बच्चों को भी देखना जरूरी है, संभालना जरूरी है। फिर जब खबर लगे तब ऐसे पे चले आना। अभी तो यहाँ कोई ज़रूरी काम नहीं पड़ेगा तो 2-4 दिन में रहूँगा, उसके बाद मैं आपके जाऊँगा कार्यक्रम करने भोपाल। भोपाल में कार्यक्रम है, वहाँ सम्मेलन है, जैसे दिल्ली में हुआ था नशामुक्त शाकाहारी सम्मेलन, तो वहाँ तो बहुत बड़ा था। 30 देश से ऊपर के लोग, 32 के करीब आए थे वहाँ पर उस कार्यक्रम में। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग आएंगे। कहाँ से आएंगे? विदेश से भी आ सकते हैं। जो इंडिया के रहने वाले वहाँ हैं वो भी खबर लगेगी तो आ ही जाएंगे, और कुछ और भी लोग आएंगे। मध्य प्रदेश के लोग काफ़ी रहेंगे। आप मध्य प्रदेश के लोग जो यहाँ पर हो, आप लोगों को तैयारी करके उस कार्यक्रम को संपन्न बनाना चाहिए, क्योंकि नए लोग जब उसमें आएंगे तो आपको उठने बैठने, पानी बिजली, खाने रहने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो आप यानी जो मध्य प्रदेश के लोग हो, आप लोग यानी ये हिसाब से उसकी तैयारी करो। है कि समझ लो दिल्ली में जिस तरह की तैयारी थी उस तैयारी में उसी तरह की तैयारी रहे, उसमें कमी ना आने पावे। तो उसके बाद में फिर जाऊंगा यानी नेपाल में कार्यक्रम निश्चित हो गया है, काठमांडू में। वो होगा 15 और 16 तारीख को। और फिर उसके बाद जाऊंगा आपके यानी चाइना, चीन और उधर हांगकांग, उधर बड़ी मांग है तो उधर वहाँ जाऊंगा। बराबर देश विदेश में जाता रहता हूँ कि जल्दी से काम हो जाए, सुख शांति लोगों में आ जाए, खाने रहने की व्यवस्था लोगों के लिए हो जाए, लोग भजनानंदी हो जाएं, धार्मिक हो जाएं, मजा भी हो जाएं, कुदरती कहर से बचने के लायक अपने को बना ले। बराबर ये इच्छा बनी रहती है। आप लोग भी थोड़ा सहयोग करोगे तो और आसानी हो जाएगी। तो बोलो जय गुरुदेव, जय